नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। कल आमेर विधानसभा क्षेत्र के चेतावाले गांव में भलाई समाज के अध्यक्ष फूलचंद लाखीवाल की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज और क्षेत्र के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान फूलचंद लाखीवाल ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं का स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं विद्यार्थियों का भी स्वागत किया गया। इसके साथ ही समाज की महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन सामाजिक सरोकार और सेवा भावना का एक बेहतरीन उदाहरण रहा, इसके लिए फूलचंद लाखीवाल और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इसी कार्यक्रम के दौरान हमारे रिपोर्टर हेमेंद्र सिंह ने चोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से खास बातचीत की। इस बातचीत में रामलाल शर्मा ने चोमू में अतिक्रमण की समस्या और हाल ही में घटी एक दुखद घटना को लेकर अपनी बात रखी। वही प्रशासन की सराहना करते हुए कहा। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने क्या कहा हमारे संवाददाता हेमेंद्र सिंह के साथ बातचीत में। चेतारा गांव के अंदर जो रक्तदान शिविर हो रहा है उसी के अंदर पूर्व विधायक जो चोमू है रामलाल जी शर्मा, वो यहाँ पे पधारे हैं। सबका उत्साह वर्धन किया है उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो ये रक्तदान जो हुआ है यहाँ पे, कितना उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए, आज पहले रक्त के प्रति जो लोगों में भ्रांतियाँ थी, डर था, वो अब निकल चुका है। और आपने देखा होगा कि छोटी सी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है चेतावाड़ा के अंदर। इस प्राइमरी स्कूल के अंदर छोटे से गाँव के अंदर ब्लड डोनेशन का कैंप लगना एक बड़ी बात है। काफ़ी युवा साथी बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा तमाम युवाओं को कि इस भौतिकवादी युग के अंदर हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पे एहसान करता है, लेकिन ये कार्य एक ऐसा है जिसमें कोई किसी का एहसान नहीं। ब्लड देने वाले को पता नहीं कि ये ब्लड किसको लगेगा, ब्लड लेने वालों को पता नहीं ये ब्लड किसका है। तो बिना किसी एक तरीके से मानव सेवा के लिए समर्पित ये ब्लड डोनेशन कैंप है। यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे लोगों से अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पे बताई गई वो राजकीय चिकित्सा को लेकर यहाँ पे समस्या बताई गई। तो आप सरकार में रहे हैं, आप सब चीज़ों को देखा हुआ है आपका, तो इतना बड़ा गांव है, इतने उत्साहित लोग हैं, तो इनको इस समस्या क्या कारण हो सकता है कि ये इससे वंचित रहे? देखिए, सरकार जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलती है, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, चाहे CSC हो, वो निर्धारित मापदंड के हैं। अगर मापदंड का क्राइटेरिया पूरा कर रही होगी तो निश्चित रूप से सरकार सद्भावना रखते हुए इस क्षेत्र की मेडिकल प्रॉब्लम को दूर करना काम करेगी। सर, एक चीज़ और मुझे जो आपसे पूछनी थी वो ये थी कि जो अभी चोमू के अंदर हिंसा हुई थी, मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था, जो हिंसा भड़की थी वहाँ पे, तो उसको लेकर कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे अभी तो शांति हो रखी है, मगर आपके टाइम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि इस तरीके के विवाद हो रहे हैं वहाँ पे? स्थायी शांति हुई है, अच्छा हुआ है। गुनहगार को सजा मिली है, हकदार को सम्मान मिलेगा और आने वाले समय के अंदर स्थायी शांति करेंगे। जो अतिक्रमण है NH की जमीन के ऊपर है, अतिक्रमण हटना चाहिए, ये सबकी प्राथमिकता है। आप पहले भी इस पे बहुत सारे सवाल उठाते थे और आपने बहुत बार ट्वीट वगैरह भी किया था, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी छोटी सी एक कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को लेकर ही इतना बवाल हो गया। तो आगे क्या आप सोचते हैं कि ऐसी कार्रवाई और हो? 30 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के अंदर तारीख है। 30 तारीख के अंदर हमारी कोशिश है, हमारे भी पैरोकार व अधिवक्ता खड़ा करेंगे। हम चाहेंगे कि उस अपील के अंदर स्टे सरकार नहीं दे, कोर्ट नहीं दे, उसको खारिज करे और खारिज होने के बाद में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करके एक चीज और थी सर, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने ये बोला था कि वहाँ पे जो और भी ज्यादा अतिक्रमण है, जो गेट है वहाँ पे, जो 4 तरीके के गेट वहाँ पे बने हुए हैं चोमू के अंदर, जिससे नाम पड़ा, वो भी अतिक्रमण वहाँ पे हो रखा है। सब अतिक्रमण हटेंगे, लेकिन अतिक्रमण हटने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हटेंगे। लेकिन साथ में यह है कि बस स्टैंड के ऊपर NH के ऊपर जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण है, उसको हटाने का प्रयास हम करेंगे। नंबर 1। नंबर दूसरी, समुदाय विशेष के लोगों से भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि उदयपुरा मोड़ के ऊपर एक 70 साल पुराना वीर हनुमान का मंदिर था। लोगों ने जब NH की पुलिया स्वीकृत करी, 6 लेन की पुलिया बन रही है, उस पुलिया की पेरापेरी में वो मंदिर आ गया। एक दानदाता ने जमीन दान दी, सारे आसपास के रहने वाले लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और उस 70 साल पुराने मंदिर को स्वेच्छा से हटा के दूसरी जगह स्थापित किया। अगर तुम्हारे को अल्लाह की इबादत करनी है ना, तो एकांत में बैठ के करो। सड़कों के ऊपर तुम्हारे मस्तिष्क तो पीछे कोई ट्रक वाला ठोक नहीं जाए, उसमें लगा रहता है, काहे कि अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये इतना बड़ा उत्सव है, इसमें आके आपने हौसला अफजाई किया है लोगों का, जो युवा है यहाँ के, क्योंकि बहुत पहले देखा ही नहीं गया था कि कोई रक्तदान ऐसा होता है। इतना आपने हौसला भी अफजाई किया, तो आगे जो और भी ऐसे रक्तदान शिविर लगने चाहिए, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अपने युवाओं को? मैं इस समय एक ही शब्द कहूँगा, ब्लड के प्रति भ्रांतियाँ दूर हो चुकी है। रक्तदान शिविर कहीं पे भी लगेंगे, यूथ वहाँ डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ एक संकल्प इस बात का लिया जाए
कि हम सब यहाँ उपस्थित जितने भी युवा हैं ये संकल्प लेते हैं कि हम ड्रग्स की तरफ अग्रसर नहीं होंगे, नशे की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। अगर एक युवा अगर नशे की तरफ अग्रसर होता है तो पूरा परिवार बर्बाद होता है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने अब ये आने वाली है। देखिए कि यहाँ पे जो रामलाल शर्मा जी पधारे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विवाद के बारे में बताया, अतिक्रमण